अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और ये व्लॉग मैं बना रही हूँ रमज़ान डे 2। अच्छा, सबसे पहले बेसन जो है ना, हम बेसन बना रहे हैं। और मैंने बेसन की जो स्पाइस मुझे थोड़ी कम लगी तो उसमें मैंने थोड़ी और मिर्ची वगैरह ऐड कर दी। जब बेसन रेडी हो गई तो तब मैं फ्रूट चाट पे आ गई। बहुत टाइम इस टाइम कम थी और तकरीबन 4 साढ़े 4 बज रहे थे। तो मैंने जल्दी फ्रूट चाट के फ्रूट्स काटे। और बाकी अच्छा, मेरे व्लॉग्स इतने दिनों से नहीं आ रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना बिज़ी लाइफ चल रही थी और इधर से मेरे एग्ज़ाम्स भी थे। तकरीबन 1 साल से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे, सिर्फ इसी ही वजह से। मेरे पास बाकी क्लिप्स वगैरह बहुत हैं, मैं जो भी करती हूँ मैं उसकी बना लेती हूँ क्लिप, ताकि मैं व्लॉग अपलोड कर पाऊँ। बट लेकिन उसको एडिट करना भी बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि बहुत टाइम की ज़रूरत होती है इसमें। और उसके अलावा फिर जो व्लॉग बनती भी बहुत मुश्किलों से है, क्योंकि मैंने कोई ना ख़ास ट्राइपॉड वगैरह भी इसके लिए नहीं ली, तो मुझे सब कुछ खुद बनानी पड़ती है। लाइट अच्छी से हो, हर चीज़, वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो, ये हो, तो इसलिए तो व्लॉग बनाना बहुत मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन जितना मैं बना रही हूँ, जितना मैं बना सकती हूँ उतना तो मैंने बना ली। और ख़ास ये तो रमज़ान में तो बहुत कंटेंट होता है आपके साथ। कभी ये करो तो उसका भी व्लॉग बनाओ, सहरी का व्लॉग बनाओ, अफ्तारी का, घर में सफाई, ग्रॉसरी का, और फिर साथ साथ ईद भी आ रही है फिर उसका। लेकिन बात फिर से एडिटिंग पे आती है, बहुत मुश्किल होती है एडिटिंग। और ख़ास जो फेस भी नहीं दिखाना पड़ता, फैमिली को भी नहीं दिखानी पड़ती। और जो है ना वॉइस ओवर जब करते हो तो वॉइस ओवर करना भी बहुत मुश्किल है। अगर आप लाइव बनाओ तो फैमिली की बातें होती हैं, तो एक प्राइवेसी भी रखनी होती है, उसी हिसाब से व्लॉग बनानी पड़ती है, इसलिए भी बहुत मुश्किल है व्लॉग बनाना। तो पहले व्लॉग को पूरा देखना पड़ता है, फिर जो क्लिप्स कट करने होते हैं उनको कट करना पड़ता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम इसमें मेरी चली जाती है। बिल्कुल फ़ारिग, हर चीज़ से फ़ारिग हो के फिर व्लॉग बनाना हो तो मैं बना लेती हूँ। अच्छा, अभी हम आते हैं अपने अफ्तारी की तरफ। फ्रूट चाट मैंने रेडी कर ली थी, फिर ये जो दही वगैरह थे वो फिर मैंने एक कंटेनर में रख ली। और फिर हमें बनाने थे कटलेट्स। उसके लिए पोटैटोज़ हमने काफ़ी देर पहले ही बॉईल करके रख दिए थे। उसके बाद इनको मैंने पील की और फिर बना दी, क्योंकि बहुत टाइम कम था तो मैंने बना ली। और बस फिर क्योंकि मैंने काफ़ी बार इसकी रेसिपी भी दे दी है, फिर अफ्तारी कर ली। उसके बाद हम लोग गए थोड़ी बहुत शॉपिंग करने, जिसमें हम लोगों ने जग, कुछ आलमंड्स लिए, कुछ सफाई करते वक्त ना मेरे हाथ से केचप गिर गई थी, तो केचप भी पीछे से लीक हो गई। उसके लिए चीज़ें वगैरह लेना, कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेकर हम लोग वापस आ गए। फिर चाय वगैरह पी ली। फिर अम्मी भी जल्दी सो गई क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा थकावट फील हो रही थी। तो मैंने और सैरगुल ने कहा कि अभी हम किचन साफ़ करते हैं। अच्छा, हमारी ग्रॉसरी बहुत लेट आई थी, तो ऐसे ही सामान बिखरे पड़े हुए थे। तो सबसे पहले ना मैंने पापड़ीज़ को रख ली। ये कंटेनर्स हमें कराची से गिफ्ट आए थे आंटी की तरफ से, तो मैंने कहा पापड़ी नहीं में रख लेती हूँ। उसके बाद ये राशन जो है ना, बस हम लोगों ने ऐसे ही रख ली, लेकिन अच्छे से इसे कस्टमाइज़ भी करना था। ये जो कबर्ड्स हैं इन्हें साफ़ भी करनी थी। और फिर मैंने सारी चीज़ें फिर से निकाल दी और मैं गई थी वो देने, पेपर देने में गई थी। तो जब मैं आई मुझे कुछ भी नहीं पता था कौन से ग्रॉसरी में क्या क्या आए हैं। तो ग्रॉसरी लेने हमारे अब्बू जाते हैं, अभी हम लोग जाएं इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। जब एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी हो तो फिर हम जाते हैं, लेकिन ज़रूरत की चीज़ें तो अब्बू लेकर आते हैं। सैर तो गई थी उनके साथ, लेकिन हम लोग नहीं गए। फिर उसके बाद जो है ना फिर मुझे पता भी चला कि क्या क्या चीज़ें अब्बू लाए हैं। तो साथ साथ में कस्टमाइज़ कर रहे थे। ये देखें, नूडल्स वगैरह, ये सारे एक्स्ट्रा चीज़ें, ये सैर गई थी ना इसलिए ये थोड़े बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें नज़र आएंगे आपको। बाकी सब ज़रूरत की चीज़ें इतनी। सैरगुल बहुत सारे स्नैक्स लेकर आई थी, लेकिन हालांकि वो रोज़ अपने लिए ले लेती है, लेकिन फिर भी ग्रॉसरी में उसने सारी ऐसी चीज़ें ले ली थी।
उसके बाद फिर जो है ना मैंने ये जो पत्ती वगैरह जो भी कम थे मैंने फिर से उन्हें रीफ़िल कर दी। ये जो राइस आई थी उनको फिर से मैंने रीफ़िल कर दी और बस फिर मैंने पूरा किचन साफ़ किया। मैंने और सैरगुल ने मिलके, सब सो रहे थे, 12 बज रहे थे, रात के 12 बज रहे थे, तकरीबन हम 3-3:30 बजे सोए थे। फिर से हम लोग सहरी के लिए उठ गए 4 बजे। और कुछ फ्रोज़न आइटम्स भी आए थे, शामी कबाब, रोल और समोसे, चीज़, ये चॉकलेट्स तो अबू लाए थे हमारे लिए, और समोसा पट्टी ये ग्रॉसरी में आए थे। बाकी चॉकलेट्स अबू खुद जब रात को आए तो वो लेकर आए थे। उसके बाद जो है ना फिर मैं आई जो है ना उसको साफ़ करने, स्टोव को साफ़ करने पे। किचन बहुत ज़्यादा गंदी थी, बहुत ज़्यादा, इतनी मेस थी किचन में, बिल्कुल पता ही नहीं चल रही थी कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म। फिर मैंने सबसे पहले काम मैंने स्टोव को साफ़ करना, इसको मैं इधर से मैंने शुरू कर दी। बहुत सिंपल तरीके से मैं करती हूँ, कोई एक्स्ट्रा इसमें कोई चीज़ मैं अप्लाई नहीं करती, बस वही ये जो मैक्स वगैरह होते हैं यही अप्लाई करके एक बार गीला जो है ना कपड़ा मैं इसके ऊपर इस्तेमाल करती हूँ और फिर टिश्यू पेपर से ड्राई कर देती हूँ। और साथ साथ सैरगुल ने जितने बर्तन धो लिए उनको मैं वो ड्राई भी कर रही थी। हमने किचन से बाहर एक शीट बिछा दी, सारे बर्तन हमने उधर रख दिए और फिर मैंने सैरगुल को टिश्यू पकड़ा दी और बोला कि खुश करो, और फिर वो बैठ गई खुश करने। और फिर जब उसने उसको खुश कर दी फिर मैंने शीट उसके हाथ पकड़ा दी, मैंने बोला अभी शीट को भी साफ़ करो। बस फिर मैंने बर्तन धो लिए, मैंने पूरा किचन मैंने साफ़ कर दी। उसके बाद सैरगुल ने जो है ना शीट को दे दिया, उसने बोला अभी ये शीट साफ़ हो गई। काफ़ी टाइम उसने शीट को साफ़ करने में लगा, और जब तक वो मैंने सारी किचन साफ़ कर दी तो उसने शीट मतलब सबसे आखिर में उसने शीट को साफ़ कर दिया। और उसके बाद जो है ना फिर मैं आई वेजिटेबल्स को धोने में। सारी जो वेजिटेबल्स आई थी कुछ भी हमने नहीं धोई थी। उसके बाद फिर सब ये जो ग्रीन अनियंस थे, धनिया, पुदीना, मिर्च वगैरह, ये लेमन जो भी थे वो मैंने सब धो के रख दिए। और साथ में ये जो क्या कहते हैं पोटैटोस, इनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है तो इन सबको हम लोग पहले धो लेते हैं। उसके बाद फिर ड्राई होने के लिए छोड़ते हैं। उसके बाद फिर किसी बास्केट में रख देते हैं, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा फिर जिस बास्केट में रखते हैं उसको वो भी पूरी तरह से मिट्टी हो जाती है, और जिस जगह पे रखते हैं वो भी मिट्टी हो जाती है। इसलिए धो के ड्राई होने के बाद फिर हम कहीं पे से रखते हैं। फिर जो है ना इनको मैंने साइड पे कर दी और सिंक को फाइनल कर दी। सिंक को मैंने पहले से ही साफ़ कर दी, लेकिन फिर से जो थोड़ी बहुत उसमें गंदगी थी वो भी ख़त्म। उसके बाद जो है ना किचन फाइनली जो है ना पूरी तरह से साफ़ हो चुकी थी। ठीक है, फिर मैंने बस सिर्फ रह गई थी नीचे की वाइपर, उसके लिए मैंने इलेक्ट्रिक केटल में मैंने उसके लिए पानी गर्म कर दी थी। फिर बस मैंने वो पानी डाल दी, वेपर कर दिया, और ये जो फ्रिज की साइड्स वगैरह थे इस पर मैंने ख़ुद एक कपड़ा लगा ली जो साइड्स थे, क्योंकि वो वेपर में साफ़ नहीं होते। और रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा ग्रीसी और चीनी गिराना ये वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो कुछ जगहों को आप ख़ुद अपने हाथों से साफ़ करना पड़ता है उसे। बस फिर किचन पूरी तरह से साफ़ हो गई। और आज की मेरी व्लॉग बस स्टोरी बहुत छोटी भी है और ज़्यादा डिटेल से भी नहीं है। खैर, मैं ट्राई करूँगी कि मैं और अच्छी व्लॉग्स बनाती रहूँ। और इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। मुझे दुआओं में प्लीज़ याद रखना। टिल एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।